अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया और अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने बदर के मैदान में तुम्हारी मदद फरमाई थी जब तुम बेसरो समानी के आलम में थे। अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई थी। फरमाया अलै यक्फियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। और फरमाया ए महबूब, याद करो वो वक्त जब तुम अपने गुलामों से फरमा रहे थे, ए मेरे गुलामों, क्या तुम्हें ये बात काफी नहीं है कि अल्लाह करीम 3000 फरिश्ते भेज के तुम्हारी मदद फरमाएगा। अल्लाह करीम 3000 फरिश्ते भेज के तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया महबूब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली बशारत भी सुन लो। 3000 फरिश्ते नहीं, या अल्लाह कितने भेजेगा? अल्लाह ने फरमाया बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रब वादा कर रहा हूं, अगर आपके गुलाम सब्र करेंगे और अल्लाह करीम पर तवक्कल करेंगे, अल्लाह से डरते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, अगर आपके गुलाम सब्र पर और तकवा पर कायम रहेंगे तो इनको बशारत दे दो, अल्लाह 3000 नहीं बल्कि अल्लाह 5000 फरिश्ते भेज कर मदद फरमाएगा। फरमाया अब अल्लाह करीम 3 नहीं बल्कि अल्लाह 5000 फरिश्ते भेज कर आपकी और आपके गुलामों की बदर के मैदान में मदद फरमाएगा। फिर हुआ क्या? अल्लाह के महबूब नबी ने जब उन काफिरों ने मक्के शहर से निकलते हुए, जब वो काफिला कुरैश मक्का का काफिरों का जब मक्के से निकला और जंग की तैयारी के लिए आ रहे थे, मेरे आका ने अपने सहाबा को, अपने गुलामों को जमा फरमा कर मशवरा किया। और मशवरा करते हुए मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी क्या राय है? वो तो निकल आए हैं जंग के लिए, अब हमें जंग करनी चाहिए या नहीं? तुम्हारी क्या राय है? अबू बकर और उमर खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह राय क्या है? आप जैसे कहते जाएंगे हम करते जाएंगे, हमारी तो जाने माल औलादें सब कुछ आपके लिए है, आप जैसे करते जाएंगे हम उसी तरह, जैसे आप कहते जाएंगे हम उसी तरह करते जाएंगे। इसी दौरान जब ये बाकी नबी के गुलामों ने देखा, फिर अंसार और मुहाजिरीन सहाबाए कराम, इनकी नुमाइंदगी होनी थी। आका ने जब राय ली तो इसी दौरान अंसार सहाबाए कराम में से अंसार सहाबाए कराम की नुमाइंदगी करते हुए हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम ऐलान कर रहे हैं, मैं अंसार सहाबा की नुमाइंदगी करते हुए ऐलान करता हूँ, या रसूल अल्लाह आप जैसे कहेंगे हम करते जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारा ऐलान ये है, हम कौमे मूसा की तरह नहीं है, जिस तरह कौमे मूसा ने हजरत मूसा को कहा था ए मूसा आप मैदाने जिहाद में जाके लड़ें, आप लड़ें और आपका रब लड़े, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आका के गुलाम हजरत मिक़दाद ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, हम ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि हमारा ऐलान ये है, जैसे आप कहते जाएंगे हम करते जाएंगे, हम जंग के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं।
जब ये ऐलान हजरत मिकदाद अंसार सहाबा इकराम में से हजरत मिकदाद का ऐलान हो गया, उसके बाद मुहाजिरीन सहाबा की नुमाइंदगी करते हुए हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब मैं मुहाजिरीन सहाबा की नुमाइंदगी करते हुए ऐलान करता हूँ या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें हुक्म देंगे कि समंदरों में छलांगे लगा दो तो या रसूल अल्लाह हम देर नहीं लगाएंगे, आपके कहने पर हम समंदर में छलांगे भी लगा देंगे। गोया सारे नबी के गुलाम कह रहे हो, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म देंगे समंदर में छलांगे लगा दो, हम देर नहीं लगाएंगे, आपके कहने पर हम समंदर में भी छलांगे लगा देंगे। ये नबी के सहाबा का जज्बा शहादत और नबी पर कुर्बान होने का जज्बा था और जिहाद का जज्बा था। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया फिर परेशान ना होना, अल्लाह फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद करेगा। और फिर जंग शुरू हुई, अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई। यहाँ 313 हैं, वहाँ हजारों की तादाद में काफिर मौजूद। यहाँ बेसरो सामानी का आलम, चंद तलवारें, चंद घोड़े और इतना कोई असलहा भी मौजूद नहीं है। माली पोजीशन कमजोर है, उधर उनके पास बेशुमार घोड़े, तलवारें, असलहा, हर चीज मौजूद है, तादाद भी ज्यादा है। लेकिन जब नबी के गुलामों के मुकाबले में आते हैं ये 313 अफराद को अल्लाह करीम हजारों की तादाद में जो काफिर थे उन पर अल्लाह करीम नबी के गुलामों को फतह अता फरमाता है। वजह क्या थी? यहाँ ईमान था, वहाँ कुफर था। यहाँ ईमान की ताकत थी और ईमान की ताकत का मुकाबला कोई भी कर सकता नहीं है। तो अल्लाह ने अपने नबी के गुलामों को फतह अता फरमाई। तवज्जो करना, ये बदर का मैदान क्या बता रहा है? जब अल्लाह पर यकीन होगा, अल्लाह पर भरोसा होगा तो फिर अल्लाह तादाद नहीं देखेगा। अगर तादाद थोड़ी भी होगी, अल्लाह तुम्हारे तवक्कल और तुम्हारे भरोसे और तुम्हारे ईमान की वजह से अल्लाह करीम तुम्हारी मदद फरमाए। तो अल्लाह ने बदर के मैदान में, ये पहली जंग थी बदर की, जो मुसलमानों ने रमजान की 17 तारीख रोजे की हालत में काफिरों के खिलाफ लड़ी और भूखे प्यासे रहकर तपते हुए सहरा में गर्मी की शिद्दत के बावजूद इस जज्बे के साथ लड़े हैं कि अल्लाह करीम ने उन्हें ये शान अता फरमाई कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप बदर के सहाबा इकराम के बारे में क्या कहते हैं जिन्होंने बदर में शिरकत की? आका ने फरमाया, बदर में जो शरीक हुए हैं उन तमाम सहाबा को मैंने बाकी सारे सहाबा पे फजीलत दे दी है। वो तमाम बाकी सहाबा से अफजल हैं जो बदर में शरीक नहीं हुए। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर ये बात है तो सुन लें, आपके वो गुलाम जो बदर के मैदान में शरीक हुए हैं वो बाकी तमाम सहाबा से अफजल हो गए। इसी तरह अल्लाह करीम ने बदर में भेजने वाले फरिश्तों को तमाम फरिश्तों पे फजीलत अता फरमाई है जिन्होंने बदर के मैदान में शिरकत की। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, तुमने बदर के मैदान में शिरकत की है, इस वजह से मैंने तुम्हें बाकी तमाम फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई है।